हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास में वॉइस की एक्सरसाइज है और डिफरेंट तरीके से वॉइस पर यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आपको लास्ट में अपना स्कोर बताना है, टोटल स्कोर आज की क्लास में कितना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डायरेक्शंस में क्या है कि 1 to 5 तक के जो सेंटेंसेज हैं, इनमें दिए हुए सेंटेंसेज में आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस या तो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है या फिर ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो सबसे पहला सेंटेंस है द कुकीज वर ईटन बाय द चिल्ड्रन। देखना है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है या दोनों में लिखा है या किसी में नहीं लिखा है। तो ध्यान दो, जब भी कभी आप सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाते हो ना, तो सबसे पहली बात तो इसमें एक आपको बी वर्ब लगी मिलेगी। कौन सी वर्ब? बी वर्ब। जो एज एम आर, वाज वर, वी, बीन, ये आपको लगी मिलेगी। और इसके साथ साथ सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग सेंटेंस में किया जाता है। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस पैसिव में लिखा हुआ है या फिर एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो यहां पर है द कुकीज आपका सब्जेक्ट, वर है आपकी वर्ब जो कि बी वर्ब है, और ईट का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है ईटन। ये सेंटेंस है आपका पैसिव वॉइस में। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। अब देखो, यदि इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस बनाएं तो क्या करेंगे? तो जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है आपका, ये क्या हो गया? द चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आएगा द कुकीज। ये होगा आपका एक्टिव वॉइस और ये लिखा हुआ है आपका पैसिव वॉइस। क्लियर है? नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 2 और सेंटेंस 2 में क्या है? द वेटर ड्रॉप्ड। वेटर ने गिरा दिया। क्या गिरा दिया? द ट्रे ऑफ फूड, भोजन की ट्रे को गिरा दिया। सेंटेंस कैसा है? पैसिव वॉइस में है या किसी में नहीं है या एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है या दोनों में लिखा है? तो ध्यान से देखो, वेटर आपका हो गया सब्जेक्ट, ड्रॉप हो गई आपकी वर्ब और वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट है। द ट्रे ऑफ फूड आपका है ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में लिखा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब इसको बनाना है कि इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा ये? द ट्रे ऑफ फूड। द ट्रे ऑफ फूड पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर्ब का प्रयोग होगा, वाज। पास्ट पार्टिसिपल आएगी ड्रॉप्ड, किसके द्वारा गिराया गया? बाय द वेटर। ये बनेगा आपका पैसिव वॉइस इस सेंटेंस का। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है सेंटेंस 3। सेंटेंस नंबर 3 में है द रिव्यू कमेटी डिनाइड योर रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग। यानी रिव्यू कमेटी ने आपकी जो फंडिंग की रिक्वेस्ट है उसको डिनाई कर दिया। सेंटेंस कैसा है? पैसिव, एक्टिव, कुछ नहीं है या फिर दोनों में लिखा है। तो सब्जेक्ट देखेंगे, द रिव्यू कमेटी आपका सब्जेक्ट है, डिनाइड आपका वर्ब है, योर रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब बताओ, तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब इसको हम बना लेते हैं कि इसका हम पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे। तो पैसिव क्या होगा? पैसिव बनाओ, यहाँ पर बना देते हैं कि योर रिक्वेस्ट, आप भी बता सकते हो, योर रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग। योर रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग पास्ट इंडेफिनिट है, पैसिव में वर्ब क्या आएगी? वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म डिनाइड होगा, डिनाइड किसके द्वारा? बाय द रिव्यू कमेटी। ये होगा आपका करेक्ट पैसिव वॉइस इसका। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 4। तमिल इज स्पोकन इन तमिलनाडु। जो तमिल लैंग्वेज है वो तमिलनाडु में बोली जाती है। एक्टिव है, पैसिव है, दोनों है या कुछ नहीं? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका इच लगा हुआ है, ये क्या है? बी वर्ब। स्पोकन है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म,
EGMR के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन से टेंस का पैसिव है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस लिखा है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको हम बनाएंगे कि इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, है ना। अब तमिल इज स्पोकन इन तमिलनाडु, बोलता कौन है तमिलनाडु में? वहां के लोग। तो हम ऐसे कहेंगे कि पीपल स्पीक। पीपल सब्जेक्ट बनाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, एस नहीं लगाएंगे। क्या बोलते हैं? तमिल बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ये बनेगा आपका एक्टिव वॉइस, पीपल स्पीक तमिल। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं लगा हुआ है, इन तमिलनाडु। ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सेंटेंस 5। सेंटेंस 5 में क्या है? द टनल्स आर डग बाई द रोपर्स। जो टनल्स हैं, टनल्स जो बनाई जाती हैं अंडरग्राउंड, उन्हें किसके द्वारा? डग मतलब खोदा गया है रोपर्स द्वारा। अब देखिए राइट आंसर क्या होगा? ये सेंटेंस किसी में नहीं है, पैसिव में है, एक्टिव में है, या फिर दोनों में है। तो यहाँ पर आपकी ये बी वर्ब लगी है। डिग मतलब होता है डिग। डिग मीन्स क्या होता है? खोदना। और इसके हम इसके हम सेकंड फॉर्म की बात करें तो डग होगा। पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो ये भी आपका डग होगा। ठीक, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस। अब ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसको एक्टिव बनाते हैं। क्या होगा? द गोफर से अब ये आ जाएगा आपका डिग मतलब खोदना, सॉरी डिग। ठीक है, किस और क्या किया इन्होंने? द टनल्स। ये होगा एक्टिव वॉइस और आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है पैसिव वॉइस। अब नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है। यहाँ पर डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। सेंटेंस नंबर 6 से लेके 10 तक आपको ये बताना है कि अंडरलाइंड वर्ड सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, या फिर प्रोपोजिशन है। ठीक है, लेकिन सेंटेंस एक्टिव या पैसिव में ही लिखे होंगे। इसके आगे आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे जहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि इनका एक्टिव से पैसिव क्या है। मोहित इज स्पीकिंग टू नमिता। मोहित किससे बात कर रहा है? नमिता से बात कर रहा है। तो आपको बताना है इज स्पीकिंग क्या है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, या फिर प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन क्या है आपका? टू। ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। इज स्पीकिंग क्या है? आपकी वर्ब है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है सेंटेंस 7। 7 में ही हैड स्पेंट ऑल द मनी। उसने पूरा पैसा खर्च कर दिया है। ठीक है, अब बताना ही क्या है? सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, या फिर ये प्रपोजिशन है। तो ही क्या है? सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा हुआ है, प्रोनाउन है आपका। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलो इसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं कि इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा। तो देखो, ही सब्जेक्ट, सॉरी ही सब्जेक्ट है, हैड स्पेंट आपकी वर्ब हो गई, ऑल द मनी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप लिखेंगे पहले ऑल द मनी। क्या होगा? ऑल द मनी कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट है, हैड का हैड आएगा। बीन लगाएंगे, मैंने कहा था पैसिव वॉइस में हमेशा बीन का प्रयोग किया जाता है। ऑल द मनी हैड बीन, पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे स्पेंट बाई हिम। जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में, एग्जाम्पल में, या फिर आपके एग्जाम में आपको बाई के बाद नाउन या प्रोनाउन लगे। नाउन तो लगा मिल सकता है, प्रोनाउन आपको लगे चाहो ना मिले। सेंटेंस है 8, द माउस वॉज ईटन बाई द कैट। यानी माउस को खाया गया, किसके द्वारा खाया गया? बिल्ली के द्वारा। आपको बताना है ये जो अंडरलाइन वर्ड है बाई, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, या फिर ये प्रपोजिशन है? तो क्या है? एजेंट वाई प्रपोजिशन है यहाँ पर। ये ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब यहाँ पर बताना है कि इसका क्या है? ये पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है। तो इसको हम एक्टिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? तो एक्टिव क्या बनेगा? डूअर कौन है? काम करने वाला कौन है यहाँ पर? द कैट।
तो ये हो जाएगा द कैट, पास्ट इंडेफिनिट है, ये हो जाएगा एट, क्या आया द माउस। ये एक्टिव वॉइस हो गया और ये क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे और नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 9। सेंटेंस 9 में है मिसिस शर्मा लाइक्स टी, मिसिस शर्मा को चाय पसंद है। टी क्या है, तो टी सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है या फिर प्रपोजिशन है। तो मिसिस शर्मा सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गई, टी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको बनाते हैं हम पैसिव वॉइस। तो पैसिव बनाने की भी जरूरत नहीं है, टी आपका ऑब्जेक्ट है, इसको बनाया सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो मिसेस शर्मा है ये बाई के बाद इधर आ जाएगा, ये आपका पैसिव वॉइस है। अब इस क्वेश्चन में बताना है कि लाइक्ड क्या है, तो ईजेएमआर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये आपकी वर्ब है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस सेंटेंस में। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस 11 से लेके 15 तक क्या है, आपको करेक्ट सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस में बताना है कि यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस लिखी मिलेगी। अब आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या है। नेक्स्ट है सेंटेंस 11, द कार यूज्ड बाई राकेश, यानी इस कार को राकेश के द्वारा प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, राकेश को बनाएंगे हम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में ऐसे ही एस आता है, लेकिन इसमें आपका सेकंड फॉर्म लिखा है, तो ये गलत है। आगे देखिए राकेश और फिर यूज्ड है, ये यूजेस हो जाएगा, ऐसे यस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या द कर देते हैं द कार। यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, या टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर सी देख लो, बिल बी में नहीं आएगा, और कार को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया है, ये फिर से गलत है, तो ये भी ऑप्शन राइट नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 11 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 12, और द क्लब वॉज फाउंडेड बाई मुकेश एंड श्याम, यानी क्लब को मुकेश और श्याम के द्वारा पाया गया, यानी कि ढूंढा उन्होंने। तो क्या करना है, पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, कौन सा पैसिव है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, किसके द्वारा, मुकेश एंड श्याम के द्वारा। तो मुकेश और श्याम आपका सब्जेक्ट बनेगा, मुकेश एंड श्याम। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसमें क्या है आर के बाद ये द फाउंडर्स लिखा है, ये गलत है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुकेश एंड श्याम फाउंडेड द क्लब। ये एक्टिव वॉइस है आपका, और जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका पैसिव वॉइस इस सेंटेंस का लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 13। सेंटेंस 13 में दिस बुक वाज रिटन बाय एन इंडियन, यह किताब एक इंडियन के द्वारा लिखी गई है। ठीक, अब कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में, लिखने वाला कौन है, एन इंडियन, इसको बनाओ सब्जेक्ट, एन इंडियन, इसको हटा दो। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इसमें क्या है, एन इंडियन रॉट, ठीक है, राइट का रॉट हो गया, दिस बुक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इन्हें भी देख लेते हैं, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, गलत है। क्लियर, ऑप्शन कौन सा रहेगा, राइट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा सेंटेंस नंबर 13 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 14, कि क्रिकेट इज प्लेड बाय द चिल्ड्रन, यानी क्रिकेट बच्चों के द्वारा खेली जाती है। अब इसमें देखो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है, किसके द्वारा खेली जाती है, द चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन को आप बनाओ यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, क्या है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, गलत होगा, क्रिकेट वाज प्लेड, ये भी गलत होगा, चिल्ड्रन आ जाएंगे, है ना, और यहाँ पर द नहीं लगा है, मैं लगा देता हूँ, द चिल्ड्रन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्लूरल है, वर्ब में ऐसे यस नहीं आएगा, और क्रिकेट का क्रिकेट रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट, ऑप्शन नंबर राइट होगा ऑप्शन नंबर डी सेंटेंस नंबर 14 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 15। सेंटेंस नंबर 15 में क्या है,
आइसक्रीम इज ईटन बाय रोहित। आइसक्रीम रोहित के द्वारा खाई जाती है। कौन सा टेंस है? ये बी वर्ब और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें लग रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये पैसिव वॉइस है। रोहित के द्वारा खाई जाती है, तो रोहित को यहाँ सब्जेक्ट बनाइए, इसको हटा देते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ऐसे यस आएगा। और ये आइसक्रीम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रोहित ईट्स आइसक्रीम करेक्ट आंसर है। और ये नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट प्रोग्रेसिव है, ये सब गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 16। सेंटेंस 16 में क्या है? आइडेंटिफाई द सेंटेंसेज विच इज इन द एक्टिव वॉइस। ये बताना है कि जो ऑप्शन आपको 4 मिले हैं, इनमें से कौन सा एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। ठीक है, देखो, वी प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है और ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। द काउ गिव्स अस मिल्क, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है और ये आपका एक्टिव वॉइस में लिखा है। फुटबॉल इज प्लेड बाय अस, फुटबॉल हमारे द्वारा खेली जाती है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब देखो, अब डी ऑप्शन है कि ए और बी दोनों एक्टिव वॉइस में। ये तो पूछा गया कौन से सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ए और बी दोनों ये एक्टिव वॉइस में है, सी पैसिव वॉइस में है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहां पर। नेक्स्ट सेंटेंस 17, इसमें क्या है? आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज इन द पैसिव वॉइस। अब इनमें से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है, यानी कि 3 आपकी एक्टिव वॉइस में लिखी होगी और 1 सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में लिखा होगा। तो क्लीन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को साफ करो, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है और ये एक्टिव वॉइस में लिखा है। ऑल लव हिम, सभी उसे प्रेम करते हैं, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है और ये आपका एक्टिव वॉइस है। पिक्चर वॉज बीइंग पेंटेड बाई नीति, नीति के द्वारा पिक्चर की पेंट की जाती है, तो वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग के साथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का पैसिव वॉइस है। पूछा क्या गया है? पैसिव वॉइस बताना है। एंड रॉबर्स लूटेड द बैंक, लुटेरों ने बैंक को लूटा, ये एक्टिव वॉइस में लिखा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, सेंटेंस 17 में। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 80। यहाँ पर पढ़ लेते हैं। 18 से लेके 21 तक के जो सेंटेंसेज हैं, ये आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है कि पैसिव वॉइस सही क्या बनेगा, यानी कि जो क्वेश्चन लिखा है इसका अब आपको पैसिव वॉइस बताना है। ठीक, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और सेंटेंस नंबर 80 में क्या है? ही प्लेज क्रिकेट, वह है क्रिकेट खेलता है। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब हो गई, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लगा हुआ है। क्रिकेट को हम बना देंगे सब्जेक्ट, लेकिन वाज नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाज नहीं आता, बिल भी नहीं आता, इज आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम, आपका करेक्ट है, ही का हिम हो जाएगा, प्ले का प्लेड हो जाएगा, इज आएगी और ये क्रिकेट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑप्शन कौन सा राइट होगा 18 में? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेंटेंस 19 और सेंटेंस नंबर 19 में है कि राहुल हैज रेड द स्टोरी। हैजेब के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ध्यान रहे। रीड मीन्स पढ़ना, ये फर्स्ट फॉर्म भी होती है, रीड आपकी सेकंड फॉर्म भी होती है और रीड आपकी थर्ड फॉर्म भी, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होती है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस में है। द स्टोरी को आप बनाएंगे सब्जेक्ट, द स्टोरी हो गया। ठीक, हैज है तो हैज आएगा, इज नहीं आएगा, हैज आएगा, ये भी नहीं आएगा। और इसके साथ बी वर्ब, हर पैसिव वॉइस में बी वर्ब आती है। यदि आपने इनके रूल्स को नहीं पढ़ा हो तो आपको फोल्डर मिलेगा
एक्टिव एंड पैसिव वाला, उसमें आप जाइए, 4 क्लासेस मैंने बनाई हैं, बिल्कुल डिटेल आराम से एक्सप्लेन करके मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें, तो आप वहाँ पर इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं कंप्लीट। तो राइट आंसर क्या होगा, हैज बीन रेड बाई राहुल। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट, सेंटेंस 19। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 20। सेंटेंस 20 में क्या है, एडगिरमा वाज बेकिंग अ केक। जो एडगिरमा है लड़की का नाम है, वो केक को बेक कर रही है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस है। एक एक आपका ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। सीधा वर्ब पर फोकस करो। पास्ट में है, एक आपका सिंगुलर है तो वाज आएगा, लेकिन बीइंग आएगा, इसमें नहीं लगा है। इज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, और वाज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के द्वारा इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। अ केक वाज बीन बेक्ड बाय एडगिरमा। ऑप्शन नंबर डी सेंटेंस 20 में होगा करेक्ट। सेंटेंस है नेक्स्ट 21, और 21 में क्या है, ही सोल्ड ऑल द फ्लावर्स। उसने सारे फ्लावर्स को बेच दिया। अब देखो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ऑब्जेक्ट है ऑल द फ्लावर्स, तो ऑल द फ्लावर्स को बनाया यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या आता है आपका, वाज और वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वाज। अब ऑल द फ्लावर्स आपका प्लूरल होगा, वाज नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हटा देते हैं। क्या यूज होगा, वर आएगा, वर आएगा, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी हटा देते हैं। सोल्ड बाई हिम आपका करेक्ट होगा। ऑल द फ्लावर सब्जेक्ट हो गया, वर आया, प्लूरल है इसीलिए। सोल्ड आपका सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगा, और ही को हम यहाँ पर बाई हिम लिख देंगे। ऑप्शन राइट होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट है सेंटेंस 22 से लेके 22 से लेके 26 तक आपको सिलेक्ट करना है कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, यानी इसका करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा ये बताना है। चलो देखते हैं। द स्टूडेंट्स रॉट लेटर्स। विद्यार्थियों ने पत्र लिखे। कौन सा टेंस है ये, तो ये आपका लिखा हुआ है, क्या लिख रहा हूं मैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है ये। ठीक है, अब देखो लेटर्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, लेटर्स को आप बनाएंगे सब्जेक्ट, ये बना दिया। इस प्लूरल है, पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा बाय द स्टूडेंट। ऑप्शन राइट होगा, अरे हाँ, चलो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस 22 में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सेंटेंस 23 कि केशव हैज बिल्ट ए हाउस। केशव ने एक घर बनाया है। केशव सब्जेक्ट है, हैज बिल्ट आपकी वर्ब है, अ हाउस आपका ऑब्जेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। ए हाउस को बनाएंगे आप सब्जेक्ट, ए हाउस को बनाएंगे आप सब्जेक्ट। हैज है तो हैज रहेगा, इज नहीं आएगा। सभी पैसिव वॉइस में बी वर्ब आती है, लेकिन हैज के बाद थर्ड फॉर्म है तो बीन हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई के बाद इधर आ जाएंगी केशव जी। तो ऑप्शन रहेगा राइट, ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 23 में। नेक्स्ट देख लीजिए, और नेक्स्ट है सेंटेंस 24। द मैन मस्ट हैव ईटन 3 समोसाज, यानी कि आदमी ने अवश्य 3 समोसाज खाए होंगे, है ना। मस्ट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। याद रहे, जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब्स हैं उनके बाद यदि हैव लगा दिया जाए तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ये पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको, पास्ट को। अब पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो मॉडल वर्ब एक्टिव में है वो रहेगी, हैव है तो हैव भी रहेगा, बस बी वर्ब लगाओ, लेकिन बी का वो फॉर्म बना दो जो मेन वर्ब में है, तो इसे थर्ड फॉर्म कर दो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही। इस तरीके से आप इसको पैसिव वॉइस बना लेंगे। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, 3 समोसाज।
3 समोसाज यहाँ पर लिखा, इसे हटा दो, इसे हटा दो, ठीक। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव बना दिया, इसे हटा दो। मस्ट का मस्ट रहेगा, हैव का हैव रहेगा, बीवर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, और ईटन का ईटन रहेगा। बाई द मैन, जो यहाँ पर सब्जेक्ट है उसको उधर डाल देंगे बाई के बाद। ऑप्शन हो गया राइट 24 का, ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट देखेंगे, और नेक्स्ट सेंटेंस है 25। सेंटेंस 25 में क्या है कि विपुल मेल्ड द लेटर, विपुल ने लेटर को मेल किया। मेल मतलब डाक करना, डाक में डालना। कौन सा टेंस है? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। द लेटर को आप बना दो सब्जेक्ट, द लेटर को बनाओ, तो ये द लेटर को बना दिया। और पास्ट इंडेफिनिट है, वाज आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और विपुल का हो जाएगा बाई विपुल। ये बन गया आपका ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस 25 में करेक्ट पैसिव वॉइस। क्लास के सेंटेंस कैसे लग रहे हैं इस बारे में भी आप बता सकते हो, और अपने दोस्तों को भी बोलो इंग्लिश पॉइंट के ऐप को डाउनलोड करने के लिए। वहाँ भी कई सारी चीज़ें आपको, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं 26। और इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर भाई बहुत सारी प्रैक्टिस पड़ी हुई है, उसको भी ज़रूर देखो। और डेली अपन प्रैक्टिस कराते ही हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर, और वो भी टॉपिक्स होते हैं जो स्टूडेंट्स बताते हैं कि उन्हें कौन से टॉपिक पर क्लास लेना है। 26 में देखेंगे, द वाटर फिल्स द टब, वाटर फिल्स द टब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वाटर फिल करता है, किसको करता है? टब को। और ये आपका ऑब्जेक्ट, द टब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है, तो द टब को बनाओ आप सब्जेक्ट, द टब। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? इज लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, एम लगा सकते हैं, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। द टब सिंगुलर है तो इज है, फिल्स का फिल्ड हो जाएगा, और यहाँ पर बाई नहीं आएगा, फिल्ड विद वाटर होगा, फिल्ड के बाद विद का प्रयोग किया जाएगा, विद प्रपोजिशन का। ये होगा राइट, ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि सेंटेंस 27 से लेकर 29 तक आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। चलो देख लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। लेट द डोर बी क्लोज्ड, लेट से पैसिव वॉइस बना हुआ है, ये आपका इम्परेटिव, कैसा सेंटेंस लिखा हुआ है? इम्परेटिव पैसिव लिखा हुआ है, इसको एक्टिव वॉइस बनाओ, ठीक है। अब इसमें प्लीज लगाएंगे क्या? नहीं आएगा। क्लोज द डोर, विल यू क्लोज द डोर, या बोथ ए एंड बी दोनों राइट होंगे। कौन सा करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस 27 में? जल्दी से बताइए भाई, कौन बताने वाला है? देखो इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाए जाते हैं, तो क्लोज द डोर ये आपका एक्टिव वॉइस होगा। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो हम किससे बनाएंगे? लेट द डोर, ऑब्जेक्ट है, द डोर लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या आएगा? बी वर्ब आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड। देख लो ऊपर यही लिखा है ना, लेट द डोर बी क्लोज्ड, ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस 27 में करेक्ट है। नेक्स्ट है सेंटेंस 28, गुड हैबिट्स मस्ट बी लर्न बाई यू, यानी अच्छी आदतें अवश्य आपके द्वारा सीखी जानी चाहिए। मस्ट बी मॉडल वर्ब है, बी वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, एक्टिव बनाना है, यू को सब्जेक्ट बनाओ, यू को सब्जेक्ट बनाओ, यू को सब्जेक्ट बना है। मस्ट है तो मस्ट रहेगा, मस्ट है तो मस्ट रहेगा, लेकिन बी नहीं आएगा, क्योंकि पैसिव में बी लगाना है, एक्टिव में नहीं लगाना है। तो यू मस्ट लर्न गुड हैबिट्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट एक्टिव वॉइस होगा सेंटेंस 28 के पैसिव वॉइस का। और देखेंगे नेक्स्ट है सेंटेंस 29। सेंटेंस 29 में क्या है? वी वर टॉट इंग्लिश बाई मिसिज मीता, मिसिज मीता के द्वारा हमको इंग्लिश सिखाई जाती है, सिखाई गई। तो मिसिज मीता को हम बना देंगे सब्जेक्ट। देखिए सभी में है, वर टॉट है, पास्ट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा, टॉट हेड नहीं आएगा, टॉट ये रहेगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, अस और इंग्लिश दोनों हैं, इंग्लिश टू अस दोनों हैं, यानी बोथ ए या सी
ये दोनों राइट होंगे या इनमें से अलग अलग है। देखो तो यहाँ पर टीच के बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में है, तो प्रपोजिशन का प्रयोग किया ही जाता है। 29 में ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 30। सेंटेंस को रीराइट करो और इसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस को किस में लिखना है, एक्टिव वॉइस में। द कैट वॉज हिट बाई द कार, कार के द्वारा कैट को हिट किया गया। पैसिव वॉइस में लिखा है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, हिट, हिट और हिट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म सेम होती हैं, बाज बार के बाद ये थर्ड फॉर्म लिखी है। द कार को बना दो सब्जेक्ट, द कार, इसे हटा दो, ठीक। अब पास्ट इंडेफिनिट में हिट का हिट ही रहेगा सेकेंड फॉर्म, और द कैट का द कैट, ऑप्शन ए राइट है, ये नहीं होगा, ये तो गलत है ही। ऑप्शन नंबर ए ये हो गया आपका करेक्ट। तो आज की क्लास में टोटल हो गए अपने सेंटेंस कितने, 30। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो, और आपके जो कुछ भी डाउट्स हों वो आप इंग्लिश पॉइंट के ऐप में, आपको डिस्कशन आइकॉन मिलेगा, उस पर क्लिक करो। वहाँ पर आप अपनी क्वेरीज भी डाल सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स भी डाल सकते हो, और आपको जिस टॉपिक पर या जिन सेंटेंसेस को समझना हो वो सेंटेंस भी आप फोटो खींच करके उसमें डाल सकते हो। तो ये सुविधा भी डिस्कशन ऑप्शन में है। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।